हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लगभग 40 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन क्या मतलब अनुच्छेद है। अगर आप क्या बोलते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहले अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में क्या लिखा है, मूल कर्तव्य। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने रूस से लिया था। कहाँ से मूल कर्तव्य रूस से लिया था। कब, कौन से संविधान संशोधन पूछे तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन से रूस से हमने मूल कर्तव्य को लिया था। अनुच्छेद पूछे, आपको बता दें कि अनुच्छेद जैसे मतलब का आए, मतलब अंक के बाद का आए, खा आए या गा आए, या कहीं कहीं ए बी सी इस प्रकार अगर आए तो समझ लेना कि संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों ने उस अनुच्छेद को शामिल किया था। इसको हमने मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया है, रूस से। कब लिए थे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद पूछे 51 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 52, इसमें क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वर्तमान पूछे द्रौपदी मुर्मू है। कौन, 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी, जबकि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। जो मतलब राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका, मतलब सीधा पूछता है क्वेश्चन कि अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, तो आपको बता देना है कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है मतलब चुनाव जो होता है, उसके बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 54 में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। मतलब अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है, निर्वाचन विधि। क्या, निर्वाचन विधि, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब अनुच्छेद राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 में पूछे तो 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में मतलब पुनः निर्वाचन, इसका मतलब है पुनः निर्वाचन। अगर पुनः निर्वाचन करना है राष्ट्रपति का, पुनः निर्वाचन, ठीक, पुनः निर्वाचन के बारे में कौन बताया गया है, अनुच्छेद 57 में कहा गया है। और पूछे अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ लिखा गया है, अनुच्छेद 58 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, अनुच्छेद 59 में बताया गया है। और अनुच्छेद 60 पूछे तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है वो चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया है, जिसमें हम 1 से लगभग 176 तक, उसमें भी हम राष्ट्रपति के बारे में बताए थे पूरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। लेकिन हमने फिर से लिया है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति पूछे तो जगदीप धनखड़ हैं। कौन, जगदीप धनखड़। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के पद का कार्य।
राष्ट्रपति का अगर रिक्त पद खाली है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या कार्य करेंगे, अनुच्छेद नंबर 65 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 66 मतलब 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद नंबर 66 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है क्या बोलते हैं, अनुच्छेद नंबर 67। 67 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि जो बताया गया है अनुच्छेद नंबर 67। और अनुच्छेद नंबर 68 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। मतलब अगर उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त मतलब खाली है तो वहाँ पर निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, इसमें अनुच्छेद नंबर 68 में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 69 मतलब 69वें में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है ये अनुच्छेद नंबर 69 में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 70 में। अनुच्छेद नंबर 70 में क्या बताया गया है, अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। मतलब अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद नंबर 70 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 71 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। जो निर्वाचन संबंधी से राष्ट्रपति के निर्वाचन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बताया गया अनुच्छेद नंबर 71 में। अनुच्छेद नंबर 72 में बताया गया क्षमादान की शक्ति। किसके क्षमादान की, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 72 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 79 संसद का गठन। आपको ट्रिक्स बताए हैं, सरला क्या, सरला मतलब ये सस हो गया संसद, संसद हो गया, रस हो गया राज्यसभा, क्या हो जाएगा राज्यसभा, और इसके बाद लस हो जाएगा संसद राज्यसभा लोकसभा। ये आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा, संसद का गठन, राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन। अनुच्छेद नंबर 79, 80 और 81 ये तीनों हैं। राज्यसभा का गठन पूछे तो 80, 81 लोकसभा का संरचना या गठन। ठीक। अनुच्छेद नंबर 83 में क्या बताया गया है, संसद के सदनों की अवधि। जो संसद के सदन हैं ये तीनों, राज्यसभा और लोकसभा और संसद, ये दोनों सदन हैं, इसमें जो कि इनकी अवधि मतलब इनके समय के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 83 में। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 202। ये गलत टाइप हो गया है, 202 नहीं होना चाहिए, 212 होना चाहिए, नहीं सॉरी 112 होना चाहिए, 112 होना चाहिए यहाँ पर। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट बोलते हैं, क्या बजट के बारे में बताया गया है 112 112 में। ठीक। अनुच्छेद नंबर 213 में विधानमंडलों में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। जो राज्यपाल की शक्ति है वो किसमें बताया गया है, 213 में। मतलब राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करेगा, किसमें बताया गया 213 में। राज्यपाल का सीधा क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल का अध्यादेश, तो आपको बता देना है 213 में। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 14 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 215 में क्या बताया गया है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। जो उच्च न्यायालय हैं उनका अभिलेख न्यायालय होगा, 215 में बताया गया है। इसका मतलब है हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, 215 में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और 214 वाला जो बताए हैं हाई कोर्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। हाई कोर्ट का गठन पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 216 में बताया गया है। 217 में पूछे तो 217 में लिखा गया है उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। मतलब उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनकी शर्तें क्या होंगी, किस प्रकार उनकी नियुक्ति होगी, 217 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 221 मतलब न्यायाधीशों का वेतन। जो न्यायाधीश का वेतन है अनुच्छेद नंबर 221 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 280 में क्या बताया गया, वित्त आयोग। भारत का एक वित्त आयोग होगा, किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 280 में। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो NK सिंह मतलब नंद किशोर सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो NK सिंह हैं। ठीक।
नेक्स्ट देते हैं अनुच्छेद नंबर 281 में। 281 में क्या बताया गया है? वित्त आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा वो किसके बारे में बताया गया है? 281 में, अनुच्छेद 281 में। इम्पॉर्टेंट है 280, ठीक, वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद नंबर 292, भारत सरकार द्वारा उधार देना। भारत सरकार किसी को उधार देगी तो उसके बारे में बताएगा 292 में। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 300 का, ये भी हम लोगों ने अनुच्छेद नंबर 300 ए, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं ए मिलता है, संपत्ति का अधिकार जो है, इसको भी हम लोगों ने संविधान संशोधन से जोड़ा है। आपको बता दें ये कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। ये कब हुआ था? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा हमने संपत्ति का अधिकार जोड़ा था अनुच्छेद नंबर 300 का में या 300 ए में, कहीं कहीं ऑप्शन 300 ए और का दोनों एक, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 313 में है संक्रमण कालीन उपबंध। संक्रमणीय कालीन उपबंध लिखता है पेपर में अनुच्छेद नंबर 313 में। 315 में पूछे तो यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग या संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, ये यूपीएससी के बारे में बताता है। यूपीएससी के बारे में बताता है कौन? अनुच्छेद नंबर 315। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 324। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। सीधा निर्वाचन आयोग, इसको याद रखिएगा। निर्वाचन के लिए अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, मतलब अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 343। 343 में क्या बताया गया है? संघ की भाषा। जो संघ की भाषा है यह अनुच्छेद नंबर 343 में बताया गया है। आपको बता दें 300, इसके बाद आपको बता दें 338, ये इम्पॉर्टेंट है। 338 में क्या बताया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग 338। और अगर पूछे 338 ए, 338 ए, तो ये है अनुसूचित जनजाति आयोग। ये अनुसूचित जनजाति आयोग है। अगर पूछे अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये कैसी है? अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक। अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए। अब हम लोगों ने ये भी संविधान संशोधन से जोड़ा होगा 338 ए। ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा था? ये हम लोगों ने 89वां संविधान संशोधन से जोड़ा था। कब जोड़ा था? 2003 में। 2003 में 89वें संविधान संशोधन से 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग को जोड़ा था। और 338 पूछे तो अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 352। 352 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। आपातकाल जो है उसकी उद्घोषणा का प्रभाव 352 में बताया गया है। 356 बताया गया है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपदम्ध। जो संवैधानिक तंत्र है उसको विफल हो जाने मतलब फेल हो जाने में कौन सा उपबंध होगा, उसके लिए 356 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 360। 360 में क्या बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपात के बारे में है 360 में बताया गया है। आपको बता दें 352 में क्या है? 352 ये आपात की उभनता मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। राष्ट्रीय आपात ये भारत में 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात 352 ये कितने बार लगा है? 3 बार। भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल। और उसके बाद 356 के, इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके क्वेश्चन कैसे आता है? राष्ट्रपति शासन के नाम से आएगा 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक। शासन, राष्ट्रपति शासन, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 352 और 356 और 343 में संघ की भाषा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस बार नेक्स्ट देखते हैं 360 में बताएं वित्त आयोग के बारे में, मतलब वित्त आयोग ये एक बार भी नहीं लगा है 3 में से। वित्त आयोग जो है ये अभी तक वित्तीय आपातकाल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछे 360 में अभी भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद नंबर 368 ये आपको बताएं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
संविधान संशोधन पूछे तो अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उस प्रक्रिया। संविधान संशोधन 368 और कहाँ से हम लोगों ने ये लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। और मूल कर्तव्य रूस से लिया है, सोवियत संघ रूस से। और मौलिक अधिकार हम लोगों ने अमेरिका से लिया, ठीक। एकल नागरिकता इंग्लैंड से। ये हम लोग कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 377। 377 में लिखा है भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 378 लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद नंबर 378 में। आपको बता दें 370 के बारे में बता दें, ये किस बारे में है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो एक यूटी है उसके बारे में बताया गया है 370 में। और 393 एक और बता दें आपको, 393 में बताया गया है 393 से 395, 393 से 395 के बीच बचा है हिंदी में पाठ संचित। ये क्या बताया गया है? हिंदी में पाठ संक्षिप्त नाम, जो हिंदी में संक्षिप्त नाम है वो 393 से 395 के बीच बताया गया। और एक बता दें 338 से 338 कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 338 ये आपको बता दें 102वां संविधान संशोधन हुआ था। बी आ गया, इसका मतलब संविधान संशोधन। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग जोड़ा गया था। कौन? पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पूछे 338 भी, और 370 पूछे जम्मू कश्मीर, और 393 पूछे। 393 से 395 थे हिंदी में पाठ संक्षिप्त नाम। ये थे लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और शेयर करें। और अगर वीडियो मतलब भाग पढ़ना चाहते हैं, संविधान के भाग और संविधान के अनुच्छेद पार्ट 1, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।